इमोशनल डेमिनेंट की कहानी। पुराने लकड़ी के अलमारी के ऊपर एक धूल से डंका आईना चिपका है और पास ही एक टूटी सी कुर्सी रखी है। यही वो कमरा है जहां सरला रहा करती थी, एक विधवा मां जिसकी पूरी दुनिया उसके बेटे नीरज के इर्द गिर्द घूमती थी। नीरज के पिता का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 2 साल का था। उस दिन से लेकर हर दिन तक सरला ने अपने आंसुओं को तकिए में छिपा दिया और अपने सपनों की जगह नीरज के सपनों को जीना शुरू कर दिया। दिन में दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजती, रात को कपड़े सिलती, पर थकान उसके चेहरे से नहीं, उसकी आंखों से छलकती थी। नीरज जब पहली बार स्कूल गया तो उसकी जेब में रबड़ नहीं था, पर मां की दुआ थी। सरला ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, लेकिन बेटे को हर जरूरी चीज दिलाने की कोशिश की। एक बार नीरज के जूते फटे हुए थे, तो उसने अपनी पुरानी साड़ी की पट्टी फाड़कर उसमें नए तले सिल दिए। रात को जब खाना बनता तो एक ही थाली में खाना आता। मां हमेशा यही कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा, तू खा ले। लेकिन नीरज जानता था कि मां का यह झूठ भूख से ज्यादा भारी होता है। एक बार उसने देखा कि मां चुपचाप रसोई में पानी पी रही थी। वहीं उसके सारे सपने टूटते और नया संकल्प बनता कि वो मां के लिए कुछ करके दिखाएगा। समय बीतता गया। नीरज पढ़ाई में अव्वल आता रहा। जब उसने 10वीं कक्षा में टॉप किया तो पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। गांव के मास्टर जी बोले, सरला बहन, अब तो ये लड़का बहुत आगे जाएगा। सरला मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में नमी थी, क्योंकि वो जानती थी कि बेटा अब उससे दूर जाएगा। और यही उसकी सबसे बड़ी खुशी और सबसे गहरा डर था। नीरज को स्कॉलरशिप मिली और वो शहर चला गया। जाते समय मां ने उसकी बैग में चुपचाप उसकी बचपन की तस्वीर और पुराने सिक्के रख दिए। शहर की जिंदगी तेज थी। नीरज उसमें उलझता चला गया। पहले हर दिन कॉल आता था, फिर हफ्ते में एक बार, फिर कभी कभार। मां का कमरा अब खामोश रहने लगा। फिर एक दिन सरला बीमार पड़ गई। पड़ोसियों ने कहा, बहन जी को शहर ले चलो। लेकिन सरला मुस्कुराकर बोली, नीरज अब इंटरव्यू में है, मैं उसे परेशान नहीं करूंगी। उधर नीरज का इंटरव्यू सफल हुआ। उसे बड़ी कंपनी में जॉब मिल गया। सरला की तबीयत बिगड़ती गई, पर उसका एक ही जवाब होता, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, मैं बहुत खुश हूं। सरला जानती थी कि शायद उसका समय पूरा हो रहा है। एक रात उसने अपनी पुरानी डायरी में आखिरी पन्ना लिखा, बेटा, तेरा इंतजार अब थक गया है। तुझसे गले मिले बिना जाना नहीं चाहती, लेकिन अगर आ ना सको तो मेरी फोटो पर हाथ रखकर माफ कर देना, तेरी मां। कुछ दिनों बाद नीरज को एक कॉल आया। नीरज भैया, मां अब नहीं रही। वो जैसे पिघल गया। तुरंत गांव की तरफ दौड़ पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो मां का कमरा बंद था। दरवाजा